अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के जानवर भी सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थंबनेल से आइडिया हो चुका होगा कि आज हम जो इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वो इंजेक्शन मशहूर है इस बात की वजह से कि ये बकरी को मौत के मुँह से वापस खींच कर लेके आ सकता है। इतना पावरफुल इंजेक्शन ये है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये उन्हीं बकरियों को लगता है जिनको पता होता है कि ये अभी बकरी मर जाएगी अब। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, शायद यूट्यूब पे किसी ने इस बारे में बताया हो, जो आपको आज इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो इस इंजेक्शन के बारे में बताने का जो मकसद है ना, वो ये है, आपसे वो भी शेयर करता हूँ कि क्यों मैं इंजेक्शन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए ताकि क्योंकि ये मेरी बकरी है नागरी, ठीक है। इस बकरी ने एक बच्चा दिया था जुम्मे वाले दिन। ये बकरी ने तकरीबन जुम्मा था, सॉरी नहीं, संडे के इतवार को, पिछले इतवार जो गुजर चुकी है, इतवार का दिन था और 1:30 से 2 बजे के दरमियान इसने बच्चा दिया। काफ़ी देर तक ये ज़ोर लगाती रही, वीडियो में लगाई हुई है वैसे लेकिन डिलीवरी की नहीं है। तो डिलीवरी की मैंने इसलिए नहीं लगाई, वो ब्लड वगैरह होता है तो वो यूट्यूब वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको सारा समझा देता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम जो आप लोगों को फर्स्ट टाइम पकड़ी थी कि फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपको ये मसला आ रहा है तो इसको समझें आप प्लीज़, तो ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसने बच्चा दिया, बच्चा कहीं अंदर ही मर चुका था। हालांकि हफ्ते की रात मैंने चेक किया, उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक थी बच्चे की। तो क्या हुआ उस दौरान कुछ अल्लाह जानता है। मैंने हालांकि कैमरा वगैरह लगाए, मैं अपने कैमरे में भी मैंने देखा, सारे दोनों कैमरास चल रहे होते हैं मेरे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से बकरी गिरी हो या कुछ हुआ हो, पता नहीं, अल्लाह के काम, अल्लाह का माल अल्लाह ताला ले गया, ठीक है। अल्लाह ने बुला लिया से अपने पास, कोई इशू नहीं। अल्लाह ताला बस इस बकरी को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें उससे भी अल्लाह से राज़ी हैं कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। अच्छा, अब मसला ये आया जब इस बकरी ने वो बच्चा मर चुका था अंदर, ठीक है। उसको डिलीवरी करने में बहुत मसला बन रहा था। वो बच्चा समझ लें कि जो डिलीवरी जब बकरी करती है, सबसे पहले उसकी अगली 2 टांगें आती हैं, उसके दरमियान में सर होता है, साथ ही टांगों के बाद साथ ही सर आ जाता है। इसकी जो कंडीशन थी वो ये था कि इसका कान पहले बाहर आ गया बच्चे का, मतलब कि कान आ गया, टांगें जो थी अगली वो पीछे ही रह गई, मतलब घूम गया अंदर। वो जब कान उसका बाहर आया और तकरीबन कोई 10 मिनट तक वो बच्चा, 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट के करीब वो बच्चा फंसा रहा। हमने काफ़ी कोशिश की, डॉक्टर साहब भी आए, डॉक्टर को भी बुलाया। हालांकि माशाल्लाह खुद भी मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने खींच नहीं रहा था। वो कह रहे थे कि हाथ डाल के निकालना पड़ेगा, तो मैं ये चाह रहा था कि हाथ ना डालना पड़े, खुद ही ये डिलीवर कर दे। वो असल में बेसिकली मसला ये था, बच्चा अंदर मर गया हुआ था। अगर वो बच्चा ज़िंदा होता, कुछ वो जोर लगाता, कुछ मां लगाती है, तो वो बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में तकरीबन कोई 80% बकरियाँ जो होती हैं वो बच्चा डिलीवर करने के बाद बकरियाँ भी कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद मर जाती हैं। तो हमने क्या इसमें किया, वो वजह इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मर जाती है क्योंकि ये काफ़ी वीक हो चुकी थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी, बैठती थी तो घर से खड़ा नहीं हो जाता था, खड़ा करते थे तो गिर जाती थी नीचे, इतना इसका मतलब कि वीकनेस हो चुकी थी इसे। तो किस तरह रिकवर किया वो सारा आपको छोटी सी वीडियो में सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के कम से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ताकि जो नुकसान मैंने किया नेक्स्ट टाइम मुझे भी ना हो और आपको भी किसी दोस्त को ना होना दें, इंशाल्लाह ये कोशिश है। तो अब मैं बच्चे की डिलीवरी की वैसे वीडियो में साइड पे लगाऊंगा, ये आप चेक कर सकते हैं। बच्चे का अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा, एक ही बच्चा था डिलीवर किया, बकरा था, वो बिल्कुल नागरा प्रिंट में था जैसे ये बकरी, बिल्कुल ऐसा बच्चा था। ये अब वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चा मर गया, उसके बच्चे को हम दफनाए जाके। तो बकरी की कंडीशन काफ़ी, ब्लड प्रेशर, इसकी शुगर इतनी लो हो गई कि ये बिल्कुल ही लेट गई, इसे उठा नहीं जा रहा था। तो हमने क्या किया, इसको गुड़, जैसे ही इसने डिलीवर किया साथ इसको हमने गुड़ दे दिया। उसके बाद इंजेक्शन के लिए हमने इसको पहले, एक इंजेक्शन होता है जिसे बकरी डिलीवरी जल्दी कर देती है, वो गाय वाला इंजेक्शन होता है। तो मैं चाह नहीं रहा था इसको कि ऐसा इंजेक्शन लगाऊँ जिसकी वजह से डिलीवर करी, ये खुद नेचुरल तरीके पर डिलीवर करे, हम ये चाह रहे थे। तो लेकिन वो नहीं कर रही, तो फिर वो हाथ डाल के उसको थोड़ा सा बच्चे को खींच के हमें करना पड़ा, बच्चा डिलीवर करवा लिया। उसके बाद बच्चा डिलीवर करवाने के बाद अगर खुदा न खास्ता आप किसी भाई के साथ ऐसी परेशानी आती है कि बच्चा मर जाता है, बाहर निकला बच्चा मर गया, बकरी इन्फेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक इंजेक्शन सबसे पहले, जैसे ही ये डिलीवरी केस में बच्चा मर जाए और बकरी का वो गंद वगैरह अंदर रह जाए, वो नहीं निकलता, जेड़ निकल जाती है, नहीं निकलती, कोई मसला आता है, तो सबसे पहले एक 5 ग्राम इंजेक्शन मिलता है, उसका नाम है 5 ग्राम, इंजेक्शन का नाम 5 ग्राम है। उसकी तस्वीर भी मैं साइड पे दे देता हूँ, वो इस तरह का नाम होगा, ठीक है। ये इस तरह का इंजेक्शन होगा, इसको कहते हैं 5 ग्राम, ये किसी वेटनरी शॉप से आपको मिल जाएगा। 5 ग्राम इंजेक्शन और एक लॉक्सिन की तस्वीर भी आपको साइड पे देता हूँ, ठीक है।
ये 2 इंजेक्शन तो आपने उसी वक्त उसको लगा देने हैं। ये ट्रीटमेंट तभी एकदम से स्टार्ट कर देना जैसे ही बकरी का बच्चा होता है, मर जाता है और गंद बकरी नहीं फेंक रही, परेशानी बकरी वीकनेस में आ रही, वीक हो रही है, कोई मसला मसाइल आ रहा है। तो मसला ये आया, हमने लॉक्सिन और 5 ग्राम 6 ये होता है तकरीबन 12 सीसी होता है इसके अंदर, 12 ml। मैंने 6 ml सुबह लगाया, 6 ml शाम, ठीक है, सुबह शाम लगाना। और लॉक्सिन है 24 घंटे में एक दफ़ा लगाना। ये सुबह 5 ग्राम के साथ इसको लगा दिया, एक साइड पे इसको लगा दिया, एक साइड पे लॉक्सिन लगा दिया। शाम को सिर्फ लॉक्सिन 24 घंटे बाद दोबारा लगाना है, और जो 5 ग्राम है वो आपने सुबह शाम लगाना। तो ये मसला आया थोड़ा, हमने ये इसको किया, बकरी माशाल्लाह उसने खाना पीना कम किया हुआ था, उसने बेहतर किया। उसके बाद मसला ये आ गया, उसके थन में सोजिश आ गई, साड़ू टाइप आ गया। अब हम लोग परेशान थे, बकरी को साड़ू पड़ गया, पता नहीं बकरी क्या किस तरह सही हो सकता है कि नहीं। आज आपको ऐसा इंजेक्शन दोबारा बताने लगा हूँ जिसकी अल्लाह के हुक्म से कि बकरी मौत के मुँह से वापस खींचने वाला इंजेक्शन। उसका नाम है ऑक्सीफिन LA, ठीक है, इसको ऑक्सीफिन ला बोलते हैं, ऑक्सीफिन LA इसका नाम होगा। मैं साइड पे इसकी तस्वीर भी देता हूँ आपको, ठीक है, इससे आप इजी हो जाएंगे समझने में। ऑक्सीफिन ला और एक इंजेक्शन हो रहा है, ये इंजेक्शन थोड़ी सिरप है इसका, ये भी आपको साइड पे तस्वीर इसकी मैं दे देता हूँ। ये असल में इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो DS होता है, वो नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से हमें ये वाला इंजेक्शन लाना पड़ा, ये भी सिरप लाना पड़ा। ये भी सिरप बहुत अच्छा है। इसमें ये होता है कि सोजिश वगैरह, थाना हवाने की परेशानी जो हमें आती है, बीमारियाँ, इन्फेक्शन होता है, ये 100 बीमारियों का हल है। जहाँ पे आपके सारी मेडिसिन, सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं ना, वहाँ पे जाकर ये काम करता है। तो ये इंजेक्शन आपने, ये जो कोर्स है ना इसका, ये सिरप वाला और ऑक्सीफिन ला वाला, 5 ml डेली ऑक्सीफिन ला लगाना है, और उसके साथ ही ये 10 ml ये जो सिरप है इसको इंजेक्शन में डाल के इसको लगा देना, इंजेक्ट कर देना। तो ये 1 हफ़्ता ये करना है, और 5 दिन लॉक्सिन और 5 ग्राम वाला काम करना है। तो इंशाल्लाह आपकी बकरी इतनी फिट हो जाएगी, अल्लाह के कम से कम रिकवर करने, जो उसने 2 महीने में रिकवर करना है वो 10 दिन में रिकवर करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।